DPP 1 एक्सरसाइज 1 हम लोग शुरू करते हैं आज। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है इसमें, लेकिन कुछ अच्छे भी क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है जिसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 जिसमें बोला गया है कि द फिगर शोज वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वेसल फिल्ड विथ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। तो यहाँ पर भरा हुआ लिक्विड डेंसिटी उसका रो है। The normal thrust per unit area on the walls of the vessel at point P निकालना है हमें। तो at point P क्या बोला है? The thrust normal thrust per unit area। ओके, तो फोर्स पर यूनिट एरिया यहाँ निकालना है, मतलब प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो प्रेशर एट पॉइंट पी निकालना है, एट पॉइंट पी। तो हमें पता है कि लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। सीक कौन सा लिखा है? सीक्स इट्स ओन लेवल। ठीक है, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है कि हमें कंटेनर का शेप कैसा है क्या है उससे हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता स्पेसिफिक। एट अ लेवल इट विल बी सेम इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि बॉटम में और बॉटम के ऊपर यहाँ पर हाइट दी गई है। तो अगर हम लोग एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर या ये जो कंटेनर देखेंगे कितना आएगा, प्रेशर विल बी एच रो जी। ठीक है, एच रो जी यहाँ प्रेशर आएगा। देन अगर यहाँ से यहाँ जाए, ठीक है, एट पी, तो क्या होगा? ये टोटल प्रेशर माइनस ये वाला बॉटम वाला माइनस वाला, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा आंसर दिख रहा है यहाँ पे हमें कि प्रेशर एट पी विल बी एच रो जी कैपिटल वाला माइनस स्मॉल एच रो जी। ठीक है, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? एच माइनस एच रो जी। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ते हैं। बोला है कि क्वेश्चन नंबर 2, लिक्विड इज केप्ट इन अ सिलेंड्रिकल वेसल which is rotated about its axis. The liquid rises at the sides। तो हमने वो रोटेटिंग फ्लूइड वाला जो इक्वेशंस है उसमें देखा था कि अगर कोई सिलेंडर है, ठीक है, उस सिलेंडर को अगर हम उसके एक्सिस के अलाउ क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? जो फ्लूइड होगा इसमें वो कुछ ऐसा शेप ले लेगा। ठीक है, वाटर का शेप ऐसा हो जाएगा कंटेनर में। तो जो भी लेवल होगा, ये लेवल उससे ऊपर उड़ जाएगा h। ठीक है, और ये दिस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो अब क्या हुआ है कि द लिक्विड लेवल rises at the sides if radius of vessel is 0.05 meters। तो रेडियस हमको दिया है 0.05 meters and the speed of revolution या rotation is 2 revolutions per seconds। ठीक है, तो इससे हमको ओमेगा मिल जाएगा। तो हमें पता है कि एंगुलर स्पीड क्या होता है। अगर हमें डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड करना है तो हम लोग सिलेंडर लेंगे जहाँ पर लिक्विड का शेप ऐसा कुछ हो गया होगा, ये उसका ग्राउंड लेवल है, ये हाइट है, जहाँ पे आपको बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ द लिक्विड एट सेंटर ऑफ द वेसल एंड इट्स साइड्स। तो ये साइड और सेंटर तक उसका जो हाइट है h निकालना है। तो h की वैल्यू हम क्या लेते हैं?
वी स्क्वायर बाय 2g, या फिर इसको लिखते हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g। पता है हमें v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। लीनियर स्पीड इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप हमें पता है, तो इस रिलेशन में हम लोग वैल्यूज डाल के आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा कितने रिवोल्यूशन करता है, थीटा बाई टी होता है। कितना रिवोल्यूशन बोला है वहाँ पे, 2 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में हम 2 पाई एंगल बनाते हैं। अब इन 1 सेकेंड बोला है तो टाइम भी दे दिया है, तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई रेडियंस पर सेकेंड्स। 4 पाई रेडियंस पर सेकेंड ओमेगा की वैल्यू है, तो हमारे पास ओमेगा है दैट इज 4 पाई रेडियन पर सेकेंड्स, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है, तो ओमेगा है हमारे पास एंड रेडियस भी है हमारे पास, दैट इज कितना दिया हुआ है 0.05 मीटर्स। तो इसको मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स, ठीक है। तो h इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g। तो ये हो जाएगा ओमेगा का वैल्यू कितना है 16 पाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर का वैल्यू हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 2g, मतलब 10 लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 8 ये 10 और पाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पाई स्क्वायर को 10 ले लेते हैं, तो कितना आएगा ये 25 इंटू 8 टू द पावर 10 इंटू 10⁻⁻4। तो फाइनल इक्वेशन कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू 25 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻4। तो ये वैल्यू आ जाती है, कितनी आएगी इसकी 0 4 16, तो ये आ जाएगी 200 इंटू 10⁻⁻4। तो ये आ जाएगा 0.02 ऑप्शन में है अपने, ठीक है। तो ये ऑप्शन का इसका आंसर हो जाएगा बी 0.02 मीटर्स। तो बहुत ही आसान से सवाल है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें दी गई है बस, ठीक है। नेक्स्ट, a closed tank filled with water mounted on a cart। तो एक क्लोज टैंक बोला है फिल्ड विथ वाटर माउंटेड ऑन अ कार्ट, कार्ट पे व्हील्स भी है एंड द कार्ट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन a, cart move with an acceleration a on a plain road। what is the difference in pressure of b and a as shown in the figure। तो सिंपल है, ये हमने इक्वेशंस डिस्कशन के टाइम पे किए थे कि अगर ये मूव कर रहा है तो सिलेंडर के अंदर क्या हो जाएगा, क्या बोला है, कंटेनर के अंदर है, क्लोज कंटेनर है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा सूडो फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। सो शेप ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग हो जाएगा और यहाँ पर एक्सेलरेशन ए लगेगा। तो हाइट h तक इस पॉइंट पे हमें मिनिमम प्रेशर मिल रहा है, तो कुछ भी प्रेशर नहीं मिल रहा है, तो प्रेशर एट दिस पॉइंट इज 0 है ना, इनिशियल पॉइंट पे, यहाँ पर पॉइंट ए पे, राइट। अब जैसे ही हम लोग नीचे आएंगे क्या होगा, नीचे आएंगे तो क्या होगा, तो क्लोज टैंक के अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है, कार्ट पे मूव कर रही है, तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा फ्लूइड
का जो ओरिएंटेशन होगा बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स चेंज हो जाएगा। हमें पूछा है कि एट पॉइंट बी प्रेशर निकालो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा, यहाँ पर लगेगा एक्सेलरेशन a, सूडो एक्सेलरेशन लग रहा है, सूडो फोर्स की वजह से, और यहाँ पर जो प्रेशर होगा दैट इज 0। तो हम लोग लिख सकते हैं सीधा सीधा, एडिशन होगा इन सब चीज़ों का, तो कितना हो जाएगा h रो जी प्लस a, और ये डिस्टेंस कितना है l हो जाएगा ये ना, तो लेंथ पकड़ लिया हमने, l दिया हुआ है, ये हो जाएगा l a g। ठीक है, तो g कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा h रो प्लस ए एल इंटू जी। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बोला है कि वुडन ऑब्जेक्ट wooden object float in water kept in beaker. The object is near a side. The object is near a side of the beaker. दिया हुआ है फिगर में। बीकर के ऊपर एक साइड में हमें एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है। ठीक है, लेट द प्रेशर P1, P2 and P3 with the pressure at the points A, B, C of the bottom. तो प्रेशर द बॉटम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अब ये जो फ्लोट कर रहा है ऑब्जेक्ट, इसको तो बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस बॉइंट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो लोअर पोर्शन है जिस लेवल पे, वहां पर तो प्रेशर बिकॉज ऑफ फ्लूइड होगा, और जो ऊपर का पोर्शन है ना, तो वेट इज बैलेंस बाय बॉइंट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आ रही है जिस वजह से वो फ्लोट कर रहा है, ठीक है, रेस्ट पे है लिक्विड, इससे हमारा कुछ पॉइंट P1, P2, P3 पे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये 3 पॉइंट्स है एट ABC, अगर वो सेम लेवल पे है, ठीक, ये सेम लेवल पे है, तो ये भी नहीं होगा कि प्रेशर अनइक्वल है, 2 पॉइंट पे इक्वल है, P1, P2 और P3 पे इक्वल है और P1 पे नहीं है, ऐसा नहीं है। तो एट सेम लेवल देर विल बी सेम प्रेशर, तो ए विल बी द राइट आंसर। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट रखा है इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर होगा, वेट है उसका कंसिडर करेंगे हम, क्योंकि इसका वेट तो बैलेंस हो गया बिकॉज ऑफ द बॉइंट फोर्स। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम में है ऑलरेडी, तो इस पर कुछ रिजल्टेंट फोर्स प्रेशर नीचे तो नहीं लग रहा है इसकी वजह से। ठीक है, तो देन क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, वेसल इज फिल्ड विथ वाटर, a vessel is filled with water is placed on the edge of a board as shown in the figure. A small board carrying some weight is placed on water surface. A small board carrying some weight placed on water surface. Then choose the correct statement. आपको बोला गया है कि वेसल में पानी फील्ड है और उसके ऊपर कोई एक ब्लॉक रख दिया है या बोर्ड रख दिया है, तो इक्विलिब्रियम में रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसा कुछ सवाल पूछा है। तो क्या बोला है कि द इक्विलिब्रियम वुड बी वायलेटेड, कि इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि अगर किसी वेसल में कोई चीज़ फ्लोट कर रही है ना, स्टैटिक है, तो वेट इज बैलेंस बाय बॉइंट फोर्स, ये बात हमें पता है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम वायलेट होने का, हाँ, वो अगर डूब जाती है और यहाँ पर, और फिर इसको टॉपल करने की कोशिश करती, मतलब बहुत ज़्यादा वेट होता
एक साइड चला जाता तो जो इसका बॉइंट फोर्स लगने वाला है वो भी इसको बचा नहीं पाता और ये इस वेसल को लेके गिर जाता। लेकिन अगर अभी वो फ्लोट कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि द वेसल वुड टॉपल डाउन भी नहीं है, क्योंकि फ्लोट कर रहा है। अगर वो नीचे रहता और इसका वेट ज़्यादा होता तो टॉपल कर सकता था। नथिंग कुड बी सेड भी नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन है, क्योंकि इक्विलिब्रियम वुड नॉट बी वायलेटेड। अब क्यों? क्योंकि अगर ये स्मॉल बोर्ड है जो कि फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब उसको बॉइंट फोर्स मिल रहा है जो कि वाटर दे ही रहा है उसको, ठीक है। तो वेट इज बैलेंस बाय बॉइंट फोर्स, तो इक्विलिब्रियम है वहां पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला गया है कि इन अ हाइड्रोलिक प्रेस there is a larger piston of diameter 35 centimeter at a height of 1.5 meters relative to the smaller piston। तो एक देखो यहाँ स्मॉलर पिस्टन है और यहाँ, तो स्मॉलर पिस्टन का डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और बिगर पिस्टन का डायमीटर दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है। सॉरी, ये हटा दो। 20 kg mass is loaded on the smaller piston। कहाँ लोडेड? यहाँ वेट एक्ट कर रहा है। तो डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज गिवन, दैट इज 750 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। द थ्रस्ट ऑन द लोड बाय द लार्जर पिस्टन। यहाँ पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा होगा वो हमें निकालना है। तो अब देखो हाइट का डिफरेंस है, तो हमें पता है कि सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है अगर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ शेप, ठीक है, शेप साइज मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे प्रेशर के लिए। तो सेम लेवल पे हम सेम प्रेशर ले सकते हैं। तो प्रेशर जो आएगा वो कितना होगा, यहाँ पर और यहाँ पर प्रेशर सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। क्योंकि हम लोग अगर पास्कल्स प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं तो पास्कल्स प्रिंसिपल फोर्स मैग्नीफायर जैसा यूज होता है। फोर्स मैग्नीफायर की तरह इसको हम यूज कर सकते हैं। तो फोर्स मैग्नीफायर की तरह हम यूज करेंगे इसको। तो इस लेवल पे सेम प्रेशर है तो इसमें से प्रेशर निकल गया, फिर हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो प्रेशर लगने वाला है इस जगह, वो क्या हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा, या फिर एच रो जी बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, इस लेवल पे प्रेशर ड्यू टू दिस वैल्यू कितना हो जाएगा, ड्यू टू फ्लूइड का प्रेशर कितना हो जाएगा, एच रो जी, ठीक है, इस लेवल पे। और फिर पिस्टन का भी प्रेशर आ जाएगा जो एग्जर्ट कर रहा है, पिस्टन का कितना हो जाएगा, F1 बोल देता हूँ मैं इसको, F1। और जो भी एरिया होगा वो डायमीटर से आ जाएगा, F1/A1, ठीक है, शुड बी इक्वल टू इस लेवल पे F2/A2, ठीक है। तो ये उधर चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा फिर। तो आपको जो F1 की वैल्यू निकालनी है वो आप निकाल सकते हो डायरेक्टली। आप जो डायमीटर के लिए यूज़ करोगे, तो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए डायमीटर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 पाई d²/4, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप आप यूज़ करेंगे तो आपको f की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ आप इसको सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 6 को, नहीं तो मैं ग्रुप पे सॉल्यूशंस डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला है कि 3 liquids of density ρ1, ρ2 and ρ3 are filled in a U tube।
लेंथ ऑफ ईच लिक्विड, लेंथ ऑफ ईच लिक्विड length of each liquid column is equal to L rho 1 which is greater than rho 2 which is greater than rho 3. तीनों की डेंसिटी अलग है. And the liquid remain in at rest relative to tube in the position given in the figure. फिगर दिया हुआ है इसका. Is it possible? तो ऑब्वियसली अब जिस तरह से बोला गया है कि डेंसिटी डिफरेंट है, तो ये तो सेम लेवल सीक नहीं करेंगे. डेंसिटी ऑफ रो 1 इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ रो 2 विच इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ रो 3. मतलब सबसे ज़्यादा डेंस है रो 1, तो ये इसको इधर पुश करेगा, तो ये वाला लिक्विड का लेवल ऊपर जाने वाला है, जाना ही चाहिए. मतलब अगर ट्यूब है तो हम ये बोलेंगे कि इसका लेवल नीचे आ जाएगा, इसका लेवल और थोड़ा ऊपर चला जाएगा, और इसका लेवल और ऊपर चला जाएगा. ठीक है. तो ऐसा होना चाहिए था इक्विलिब्रियम के लिए. पर अगर ये सिनेरियो है, इसका मतलब फ्लूइड को कहीं एक्सेलरेट कराया गया होगा. एक्सेलरेट कराया मतलब कहाँ कराया? तो पूछा है आपको, अगर इस सिचुएशन में लिक्विड को अगर राइट वर्ड्स मूव कराएंगे तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स वो क्या करेगा? फ्लूइड लेफ्ट वर्ड्स आगे ऊपर बढ़ेगा. ठीक है. अगर हम इक्विलिब्रियम में है, मतलब ओरिजिनल सिचुएशन अगर ऐसी है, ओरिजिनल कंडीशन इस तरह से है. ठीक है. ओरिजिनल सिचुएशन अभी इस तरह से है जो दिख नहीं रही है हमें. हमें बोला गया है कि नाउ द फ्लूइड इज बिहेविंग लाइक दिस. तो इस तरह का बिहेवियर तभी हो सकता है कि जब वो जो ट्यूब्स है, तो जो यूट्यूब है वो एक्सेलरेट कर रहा हो, लेकिन लेफ्ट में एक्सेलरेट कर रहा है कि राइट में. तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि यू ट्यूब इज एक्सेलरेटिंग लेफ्ट वर्ड्स. तो ऐसा एक्सेलरेट करेगा तो लिक्विड इस डायरेक्शन में लेवल राइज करेगा, है ना. यूट्यूब इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स विथ जी. तो अगर ऊपर जा रहा होता तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. वो अपना लेवल मेंटेन करता, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसके लिए, जो पुराना लेवल था. यूट्यूब इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो था उसका, तो वो तो ओरिजिनल जैसा वैल्यू था उसका. बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डेंसिटीज वो कभी चेंज नहीं करता. ठीक है. नाउ बिकॉज ऑफ ऑल दिस हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो लेफ्ट आर्म में कम लेवल होगा लिक्विड का एज कंपेयर टू दिस आर्म. और सबसे ज़्यादा ऊपर लिक्विड होगा नेचुरली, है ना, इस आर्म में, राइट आर्म में. तो अगर लिक्विड लेफ्ट वर्ड्स मूव करे, लेफ्ट वर्ड्स एक्सेलरेट करे, तो क्या हो जाएगा? यही तो होगा. लेफ्ट वर्ड अगर एक्सेलरेट करेगा तो सोच रहा हूं मैं थोड़ा. लेफ्ट वर्ड अगर एक्सेलरेट करेगा तो इधर मूव करेगा क्या? इस साइड में ऐसे हो जाएगी कंडीशन.
राइटवर्ड मूव करना चाहिए ना, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर नेचुरल कंडीशन में जो मैं सोच रहा हूँ कि फ्लूइड यहाँ भरा हुआ है, यहाँ भरा हुआ है, और तीसरा लेवल ऊपर होगा ऑब्वियसली, बिकॉज इसकी डेंसिटी सबसे कम है। रो 3 है ये, रो 2 है ये, और रो 1 है ये। तो राइट वर्ड्स मूव करेगा तब ये वाली कंडीशन आएगी जो एक भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, सो नन ऑफ दिस विल बी द राइट आंसर, क्योंकि लेफ्ट वर्ड्स नहीं जाएगा, राइट वर्ड्स जाना चाहिए, तब ये कंडीशन मिलेगी हमें। ठीक है, सो दिस शुड बी योर आंसर, नन ऑफ दिस। चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन is partially filled with liquid 1, another liquid 2 which does not mix with liquid 1 is poured on the into one side। तो एक साइड में लिक्विड ज़्यादा डेंसिटी वाला, दूसरे साइड में लिक्विड कुछ अलग डेंसिटी वाला, डिफरेंट डेंसिटी बोला है कि दे डज नॉट मिक्स, मतलब इमिसिबल लिक्विड्स है, इमिसिबल लिक्विड्स। तो क्या होगा, इट इज फाउंड दैट लिक्विड लेवल्स ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्यूब आर सेम। लिक्विड लेवल्स कैसे हैं, दोनों के सेम है, सेम लेवल पे है। वाइल द लेवल ऑफ लिक्विड 1 हैज राइजन बाय 2 centimeters if the specific gravity of liquid 1 is 1.1, तो specific gravity of liquid is 1.1 of water, specific gravity is compared with water, तो 1.1 है। तो specific gravity of 2 हमें निकालना है, इसका specific gravity निकालना है। तो लेवल यार दोनों का सेम है, तो हम दोनों को किसी एक लेवल पे कंपेयर करेंगे, सेम लेवल सेम लिक्विड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी जो दोनों की हाइट है वो सेम आ रही है, तो क्या हो जाएगा, h रो 1 g इज इक्वल टू h रो 2 g, क्योंकि दोनों की लिक्विड की लेवल सेम है, डेंसिटी अलग अलग है, तो हाइट कैंसिल हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा रो 1 इज इक्वल टू रो 2। तो अगर सेम लेवल पे रुक रहा है लिक्विड, ठीक है, तो उनकी डेंसिटी क्या होगी, सेम होनी चाहिए थी। तो 2 लेवल ये बोला गया है कि आपको इट हैज राइजन बाय 2 centimeter। It is found that the liquid level of two sides of the tube are same। ठीक है, while the level of liquid 1 has risen by 2 centimeters if the specific gravity, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जब तक सेम नहीं होगी तब तक लिक्विड लेवल, जैसे अब नॉर्मल कंडीशन में हम क्या लेते हैं कि अगर यू शेप ट्यूब है तो अगर सेम डेंसिटी का लिक्विड है तो क्या होगा, ये लेवल राइज करेगा, और क्योंकि डेंसिटी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी मटेरियल का, तो इक्विलिब्रियम में ऐसा आएगा। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर यहाँ तक भरा हुआ है लिक्विड 1 और यहाँ तक भरा है लिक्विड 2। ठीक है, तो लेवल का डिफरेंस होना चाहिए था। ठीक है, अगर डेंसिटी डिफरेंट होती तो लेवल का डिफरेंस होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन लेवल का डिफरेंस नहीं है, तो विल गो विद दिस आंसर। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक उसमें लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन बॉयंसी, बॉयंसी क्या बोल रहे हैं कि a metal cube is placed in an empty vessel when water is filled in the vessel। वेसल में रखा गया, एम्प्टी वेसल में एक क्यूब रखा गया मेटल का। when water is filled in the vessel so that the cube is completely immersed in water,
the force on the bottom of the vessel in contact with the cube. The force on the bottom of the vessel in contact with the cube. तो अब क्या करेंगे कि जब पानी भर जाएगा, इसमें पानी भर देंगे, तब ये क्या होगा जो डूब गया है। देखो पानी भर देंगे तो क्या होगा, मेटल जो है उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऑलरेडी डूब चुका है फ्लूइड इसके अंदर। हाँ, बॉटम पे जो प्रेशर लगेगा वो एज़ कम्पेयर टू इस लेवल से कम होगा, तो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से बॉयंसी तो आएगी, है ना, थोड़ी बहुत तो बॉयंसी रहेगी यहाँ पे, ठीक है, और वेट भी होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी वो डूब चुका है, तो हम बोल सकते हैं कि क्या बोला है, द फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ द वेसल। तो बॉटम ऑफ द वेसल पे जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स, अगर क्यूब बड़ा है तो मैटर करता है, अगर क्यूब छोटा है तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉटम पे अगर प्रेशर ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होगा। जो हॉरिजॉन्टली लग रहे हैं फोर्स ड्यू टू प्रेशर, वो कैंसल आउट हो जाएंगे, और जो ऊपर से लग रहा है वो, और नीचे से जो लग रहा है, इसमें तो डिफरेंस रहेगा ही। इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से हम अप थ्रस्ट मिलता है हमें, ठीक है। तो इट विल इंक्रीज, क्या बॉटम पे प्रेशर नहीं, इंक्रीज तो नहीं होगा। अब डिक्रीज कितना होगा उसको, वो मेटल की साइज शेप पे डिपेंड करता है, ठीक है। विल बिकम ज़ीरो, ज़ीरो तो नहीं होगा। तो इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन मेटल है और वाटर का डेंसिटी कंपेयर करते हुए मेटल का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग विल डिक्रीज भी नहीं बोल सकेंगे। तो इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, ऑप्शंस में कन्फ्यूजन रहेगा, पर मेटल का डेंसिटी ज़्यादा है तो विल गो विथ रिमेन द सेम आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? तो आप लोग आगे बढ़ के इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देन अ सॉलिड कोन ऑफ हाइट 25 सेंटीमीटर। तो एक सॉलिड कोन है ऑफ हाइट 25 सेंटीमीटर्स, ठीक, 25 सेंटीमीटर, एंड बेस डायमीटर, तो ये बेस डायमीटर है उसका 25 सेंटीमीटर का, ठीक है। फ्लोट्स इन वाटर विथ इट्स वर्टेक्स डाउनवर्ड्स सच दैट 20 सेंटीमीटर ऑफ इस एक्सिस इज इमर्स। तो ये अगर एक्सिस है इसकी, तो 20 सेंटीमीटर इसका डूब चुका है पानी में, ठीक है। द एडिशनल वेट दैट मस्ट बी प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द बेस, ओके, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, एट द सेंटर ऑफ द बेस such that cone is now completely immersed in water। कोन को टोटली इमर्स करना है वाटर में, इन्वर्टेड कोन है, सॉलिड है, टोटल उसका हाइट है 25 सेंटीमीटर्स, डायमीटर है 25 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर तक डूबा हुआ है ऐसा, ठीक है। अब बोला गया है कि देखो इसका डायमीटर और उसका हाइट सेम है। अब आपको बोला गया है कि द एडिशनल वेट दैट मस्ट बी द सेंटर ऑफ द बेस। थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा डिटेल में, तो मैं इसका सॉल्यूशन ग्रुप में डालता हूँ इसके साथ, ठीक है। इसको देख लेना, मुझे याद दिलाना थोड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस स्पेस में मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं हाथ से कर रहा हूँ, डायग्राम भी और लिखने का भी काम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 जो है, बोला गया है कि अ cylindrical wood body of height 3 meters and mass 80 kg floats vertically in the water. ठीक है. If its specific gravity is 0.8, तो एक वुडन ब्लॉक है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, ऐसा वुड से बना हुआ फट्टा, इसका मास है हमारे पास दिया हुआ 80 kg. देन इसकी हाइट भी दी है हमें 3 meters. स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका डेंसिटी दिया हुआ है हमें 0.8 डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, 0.8 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर. स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं हम लोग उसको. द अमाउंट बाय विच इट गेट डिप्रेस्ड, ये अलग वाला डिप्रेशन है कि कितना दब जाएगा. व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड ऑन इट, तो क्या हो गया, पानी में वर्टिकली फ्लोट कर रहा है. अगर वाटर है, इसमें वर्टिकली फ्लोट कर रहा है सिलेंड्रिकल शेप वुडन ब्लॉक. ठीक है, वेसल को थोड़ा बड़ा बना लेता हूं. इसके ऊपर और एक कोई चीज रखी गई है, ये 10 kg की है और ये खुद 80 kg का है. तो सिंपल सा एक क्वेश्चन बनेगा इसमें. देखो, दो कंडीशंस बन रहे हैं यहाँ पे कि अगर अकेला डूब जाए तो क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, तो दो कंडीशंस है इसमें कि अगर डूब गया है तो वेट इज बैलेंस बाय बॉयंट फोर्स. यहाँ पर जो भी पोर्शन डूबा होगा वहाँ पे सेंटर ऑफ बॉयंसी लगेगा और वेट तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगने वाला ही है. तो यहाँ पर जो भी वेट होगा ऑफ द बॉडी इज बैलेंस बाय बॉयंट फोर्स. ठीक है, या फिर इसको बोल देता हूँ बॉयंट फोर्स 1. ठीक है, अब क्या होगा, या फिर बॉयंट फोर्स 1 को हम लिख सकते हैं कि h रो, दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी हमको लगेगा, वेट को बैलेंस करेगा. ये कंडीशन. दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे ब्लॉक डूबा हुआ है ऑलरेडी और इसके ऊपर और 10 kg का आपने ब्लॉक डाला है. तो ये 10 kg है, ये 80 kg है. ठीक है, तो अब क्या हुआ है यहाँ पे कि वेट प्लस ये वाला मास, वेट ऑफ द बॉडी प्लस 10 kg वाला मास टू जी. ठीक है, इस बैलेंस बाय, अब इसकी वजह से और ये डूब जाएगा नीचे, तो क्या होगा, h प्लस वाई बोल देता हूँ ना. ज़्यादा डूबेगा ना, ज़्यादा वेट होने की वजह से आप थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्टेंस डूबेगा. पहले अगर h डूबा होता तो अब h प्लस वाई डूबेगा. ठीक है, h प्लस वाई रो जी. ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर. तो ये दोनों रिलेशंस आएंगे, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हमें बोला गया है कि द अमाउंट बाय विच इट गेट डिप्रेस्ड बाय व्हेन बॉडी ऑफ 10 kg
प्लेस्ड ऑन इट। तो हमारा कितना हाइट डूबा पहले हमको नहीं पता, उसके बाद तो ज़्यादा ही डूबेगा, तो h प्लस वाई डूबेगा, ऐसा बोल दिया मैंने। तो अगर मैं इसको लिखूँ कि पहले डूबा h रो जी, फिर डूबा h प्लस वाई रो जी। जब रो लिख रहा हूँ मैं तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ओनली वेट था, यहाँ पे वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक प्लस एक्स्ट्रा जो मास डाला था वो भी था mg। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, ये कितना हो जाएगा, वेट ऑफ द बॉडी 80g प्लस ये हो जाएगा 10g इज इक्वल टू, इसको मैं h रो जी प्लस वाई रो जी लिखता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जी जी तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 90। और इसके जगह हम प्लेस कर सकते हैं ना वेट, ये वाला, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, समझ में आ रहा है ना, एच रो जी कैन बी रिप्लेस्ड विथ वेट। तो वेट तो हमारा ऑलरेडी है ही है, तो फिर से एक बार करता हूँ, रुको। ये 10g है, तो वी कैन राइट वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक प्लस 10g इज इक्वल टू एच रो जी प्लस वाई रो जी। एच रो जी तो हमारा W है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, 10g इज इक्वल टू वाई रो जी। तो जी जी कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 डिवाइडेड बाय रो। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर 10 डिवाइडेड बाय 1000, कितना हो जाएगा ये, 1 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर्स। तो शायद ये आंसर सही होगा। ठीक है, तो फॉर क्वेश्चन नंबर 11 आंसर विल बी, पर ये कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है मुझे, मैंने कुछ छोड़ दिया क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रुको एक मिनट, it get depressed, weight of the body is balanced by y through g। गड़बड़ कर दी उसमें। क्वेश्चन ऐसा है कि सिलेंडर, ये वाला जो सिलेंडर वाला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, हाइट ही लिया मैंने सीधा, वॉल्यूम तो लिया ही नहीं है ना, एरिया, एरिया भी लेना था। तो हम लिखेंगे सीधा सीधा पहला केस में कि वेट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंड्रिकल वुडन बॉडी इज बैलेंस्ड बाय वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। तो ये वॉल्यूम के लिए हम लोग लिख सकते हैं हम एरिया इंटू हाइट, सही बात है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी। तो ये हो जाएगा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कितना होगा, 80g प्लस 10g इज इक्वल टू h प्लस वाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, सही बात है। तो अगर मैं इसको एक्सपांड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, h रो जी ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा
देखो 80g प्लस 10g इज इक्वल टू h रो जी ए प्लस y रो जी ए। तो एच रो जी ए इज इक्वल टू 80g अभी हमने देखा था, तो कैंसिल कर दिया हमने। तो ये जो 10g है कम्स आउट टू बी y रो जी ए। ठीक है, तो जी जी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे y रो ए मिल रहा है डिवाइडेड बाय 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय रो ए। सही बात है क्या? नहीं, गलत कर दिया। हाँ सही है। तो 10 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? 0.0, सॉरी, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या निकलेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकलेगा हमारा सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। तो मास है हमारा 80, डेंसिटी हमारी 0.8 ऑफ 1000 है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 0.1 मीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें पता है तो एरिया भी निकल जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हाइट। वॉल्यूम कितना हमारा 0.1 और हाइट हमारी है 3, तो इसको हम वैल्यूज लिखेंगे 0.1 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ आ जाएगा हमारा इक्वेशन